हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवान गुप्ता। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए समास का टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब मैं आपको इन 6 समास को बिना परिभाषा के इजी ट्रिक से आपको अच्छे से रिमाइंड करा सकती हूँ कि आपको किसी भी समास की परिभाषा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पूरा ट्रिक। जैसे प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और कोई पद प्रधान नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये ट्रिक क्या है। प्रथम पद प्रधान मतलब जिसका पहला पद, आपको पता है समास 2 पदों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, दो समास में 2 शब्दों से मिलकर, यानी पहला पद और दूसरा पद 2 पद होते हैं। तो जिसका पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास, और जिसका दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद है द्विगु समास। और जिसका दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास, और जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो वो बहुब्रीहि समास। अब इस ट्रिक को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास, मैंने कहा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होना चाहिए। तो ये देखिए, प्रथम पद प्रधान व अव्यय। अव्ययी समास मतलब प्रथम पद समान प्रधान हो और पहला पद उसका अव्यय भी हो। जैसे प्रतिदिन में है, प्रति प्रधान भी है और ये प्रति अव्यय भी है। आपको पता है अव्यय है ये। और यथाशक्ति, यथाशक्ति में जैसे यथा और शक्ति, यथा शब्द प्रधान भी है और अव्यय भी है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हुआ। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मतलब जिसका दूसरा पद प्रधान और विभक्तियों का लोप। आपको पता है विभक्ति का, की, के, इन सब ये सब विभक्ति में आते हैं तो इसका लोप हो जाता है, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार मतलब राजा का, कुमार मतलब बेटा, राजा का बेटा, यहाँ पे का विभक्ति आई है और दूसरा पद इसका प्रधान है। जैसे ये पुत्र, राजा का पुत्र, ये पुत्र प्रधान है, तो यहाँ पे हो गया तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसलिए इसका भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। और बस आपको कर्मधारय समास में 2 चीज़ें याद रखनी है, जैसे विशेष और विशेषण। जिसमें विशेष और विशेषण हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नील है विशेषता बताने वाला यानी विशेषण है, और कमल है विशेष्य, इसका मतलब कि नीला कमल। तो जहाँ पे विशेष्य और विशेषण हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अब मैं आपको द्विगु समास दिखाती हूँ। द्विगु समास तो बहुत ही इजी है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन में पहला मतलब 3 भवन, ये संख्यावाचक है, इसका मतलब ये द्विगु समास है। चौराहा, चौराहा मतलब 4 राह, जहाँ पे 4 राह निकलते हैं वहाँ पे चौराहा, यानी कि यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है, तो इसका मतलब ये द्विगु समास हो गया। और द्वंद्व समास मतलब जिसके दोनों पद प्रधान हो, जैसे भाई बहन, भाई अपने में प्रधान है, बहन अपने में, माता पिता इसके भी दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास, जिसके कोई पद प्रधान नहीं और अर्थ अलग निकले, मतलब जो दिया रहेगा वो अर्थ ना निकल करके उससे अलग कोई अर्थ निकले। जैसे दशानन, इतना इसमें दस और ना नन, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है बल्कि इसका कोई और अर्थ निकल रहा है। गजानन, इसका और अर्थ है। दशानन का मतलब रावण होता है, और गजानन का मतलब जैसे गणेश भगवान, हम सब जानते हैं गणेश भगवान को गजानन बोलते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। जैसे देवी देवताओं के सारे नाम होते हैं और जो प्रसिद्ध नाम हो जाते हैं उसका अलग हो जाता है, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। और ये आई होप आपको ये 6 समास समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे त्रिगंगम अव्ययी भाव समास कैसे हुआ, और त्रिमुनि ये सब अव्ययी भाव समास कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपवाद, कुछ नदियों के नाम, यमुना के नाम व वंशज के नाम आए तो कोई
और उसके आगे कोई संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे त्रिगंगम, गंगा मतलब नदियों के नाम है ये गंगा, तो यहाँ पे इसके आगे संख्यावाची शब्द आता है तो भी ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। और त्रिमुनि, मुनि एक वंशज होता है, जैसे मुनियों की वंशज होती हैं, तो वहाँ उसके आगे अगर संख्यावाची शब्द आए तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये रूल लिख दिया है, जैसे नदियों के नाम, यमुना के नाम और वंशज के नाम आए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे ये सपरिवार है, यानी परिवार के सहित, यहाँ पे स अव्यय है और परिवार यहाँ पे, इसी वजह से ये अव्ययी भाव समास हो गया। आई होप आपको ये कुछ अपवाद भी समझ में आए होंगे और ये समाज बहुत ही इजी ट्रिक से समझ में आए होंगे। आप नोट करना चाहें तो हमारे इस ट्रिक को नोट कर सकते हैं। जिसका पहला पद प्रधान वो अव्ययी, जिसका दूसरा पद प्रधान वो तत्पुरुष, जिसका दोनों पद प्रधान वो द्वंद्व समास और जिसका कोई पद प्रधान नहीं वो बहुब्री समास। इन्हीं चारों ट्रिक में सारे समास छुपे हुए हैं। आपको सारे परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही ट्रिक मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।